जय हिंद। तो समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ नवीनतम जानकारियां निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप भी शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी के साथ साथ एनटीटी व एनआईएस डीएलएड हैं, तो जल्द ही आप लोगों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ऐसे में कैबिनेट में लगातार इसका प्रस्ताव भी जा रहा है, तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे। वहाँ से प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल के आने वाली है। जी हाँ, ऐसे में सबसे पहले यदि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी बाल वाटिका की बात की जाए, तो आपको भी पता होगा कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, अब उन्हें नए दौर के तहत यानी उन्हें बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में जितने भी आंगनबाड़ी होंगे उनके लिए स्पेशल एनआईएस डीएलएड या एनआईएस के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरह एनआईएस डीएलएड को ट्रेनिंग प्रदान की गई थी 2017-19 के बैच में। इसी क्रम में जो एनटीटी अभ्यर्थी व शिक्षा मित्र हैं, उनके लिए भी अभी कैबिनेट में मीटिंग मंथन हुआ है, उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में प्री प्राइमरी की शिक्षा को सरल बनाएगा मॉड्यूल। तो यानी कि प्री प्राइमरी शिक्षा को लेकर केंद्र व राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है, जिसे देखते हुए शिक्षकों को अब इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वर्तमान में जो स्थितियां बने उसे वह संभाल सके। और जैसे ही कैबिनेट में प्रस्ताव यानी कि भर्ती का प्रस्ताव पे मुहर लगती है, तुरंत भर्तियां प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में जो प्रशिक्षण के डोमेन है, उसको भाषा विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सृजनात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ साथ 5 दिनों में नई शिक्षा नीति और 5 डोमेन के आधार पर जो अध्यापक है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी इस ट्रेनिंग को लेकर आपको यहाँ पे एक और सोचने की आवश्यकता है कि वर्तमान समय में जो स्थितियाँ बन रही हैं उसके लिए यह ट्रेनिंग है, न कि हमेशा के लिए। क्योंकि प्री प्राइमरी में जो हमेशा के लिए भर्तियाँ होंगी, जल्द ही केंद्र सरकार यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसका विज्ञापन भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा और भारत के सभी राज्यों में इस तरह की यानी कि बाल वाटिका भर्तियाँ होंगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यदि बात की जाए, तो लगातार आप देख ही रहे होंगे कि जो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मामला है वो कैबिनेट में जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ से काफ़ी बड़ी बजट भी पास हो रही है। ऐसे में प्री प्राइमरी की शिक्षा हेतु लगातार आप देख रहे होंगे किट वगैरह और खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना जैसी सुविधाएं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मुहैया कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ फर्नीचर की व्यवस्था, बिल्डिंग, बाउंड्री और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में जो बाल वाटिका यानी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, बाल वाटिका कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पे जो मिड डे मील की भी व्यवस्था की जाएगी, ऐसी केंद्र सरकार की योजना है। तो देखिए, जो एनटीटी शिक्षक भर्ती को लेकर मीटिंग हुई है, उसका जो मंथन हुआ उसको भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, राज्य सचिवालय में मंगलवार को एनटीटी भर्ती को लेकर रूटीन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष सचिव पंकज राय, समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एनटीटी भर्ती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एनटीटी भर्ती को लेकर आगामी योजना तैयार की गई है। प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 4000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती आगामी दिनों में होनी है, जो बीते 3 वर्षों से लंबित पड़ी है। इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के बीते दिनों समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दिल्ली में एनसीटी से भी चर्चा की थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी। एनसीटी ने सुझाव दिया है कि वह पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 साल का कोर्स करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बताएं। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। यहाँ पे 1 वर्ष के एनटीटी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है उदास या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव में आप लोगों का भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में 2 वर्षीय मान्यता प्राप्त एनसीटी या कोर्स को वरीयता दी जा रही है। वहीं बात करेंगे एनटीटी भर्ती मामले को लेकर, जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। मंगलवार को एनटीटी भर्ती को लेकर विभाग के अधिकारियों की रूटीन बैठक हुई। इसमें एनटीटी भर्ती को लेकर चर्चा हुई। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्ती मामले में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अन्य जो शिक्षक भर्ती यानी कि मामले हैं उस पर भी अपनी नज़र डाली। तो बेसिकली यहाँ पे एनटीटी भर्ती को लेकर आप देख ही रहे होंगे, या प्री प्राइमरी कहीं से, इस भर्ती को लेकर लगातार प्रदेश के प्रशासन स्तर पर कैबिनेट में प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बजट है यानी कि जो बजट की व्यवस्था है वो भी की जा रही है, ताकि इस भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की जो पेमेंट जैसी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है, चूँकि आपने देखा
होगा कि कई बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन कुछ नियम, कुछ त्रुटियां होने की वजह से अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। स्पेशली जो डिग्री धारक हैं उनकी जो कोर्स वैलिडिटी है एनसीटी से अप्रूव है या नहीं, उसको देखते हुए अभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन यह जो भर्तियां हैं वह भारत के सभी राज्यों में होनी है। तो यह स्पेशल न्यूज़ जो हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप देख ही रहोगे कि लगातार प्री प्राइमरी या एनटीटी भर्ती को लेकर प्रयास जो सरकार लगातार कर रही है। तो ऐसे में जो प्रस्ताव गया है और जो एनटीटी भर्ती को लेकर मीटिंग कंप्लीट हुई है, जल्द ही प्रशासन स्तर पर उसका प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और प्री प्राइमरी बाल वाटिका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपने आप में पहली भर्ती, जिसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार ही, यदि आप भी आंगनबाड़ी हैं, आप भी शिक्षा मित्र हैं, यदि आप भी एनआईएस डीएलएड व एनटीटी अभ्यर्थी हैं, तो आप सभी महानुभावों को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्री प्राइमरी बाल वाटिका भर्ती में मौका दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको और वेट करना है। इसके साथ साथ जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं लगातार आप लोग से निवेदन करता रहता हूं कि आप लोग टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या आप कमेंट करिए, वहां पे मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर वहां पे सर्च कर सकते हैं टीचर प्लानिंग पॉइंट, और नवीनतम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़ जाइए। तो इसी क्रम में एनटीटी भर्ती, या यूँ कहा जाए प्री प्राइमरी या बाल वाटिका भर्ती में जानकारी के रूप में जो जो कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा, ताकि जैसे ही भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, नोटिफिकेशन या नियम में कुछ बदलाव होते हैं, किसी तरह का कोई गजट या संशोधन होता है, आप सटीक जानकारियां कम समय में आप तक पहुंच पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।